नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। आज हम लोग आए हैं हाजी इस्लाम मार्केट, आप देख रहे हैं सामने में, और यहाँ पे है मारुति मोटर्स। और मारुति मोटर्स में सिर्फ मारुति का ही कार नहीं मिलता है, आपको हुंडई से लेकर के हर ब्रांड का कार मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा कार है, कितना सही है, कितना गलत है। क्या जनता सेकंड हैंड कार लेने से डरती है अथवा वो बिंदास होकर के कार ले सकती है? बिंदास होकर के अगर आपको कार लेना है तो आपको मारुति मोटर्स में आना होगा। हाजी इस्लाम मार्केट के पास है, यानी कि ठीक आप सामने जो देख रहे हैं बिरसा मुंडा पार्क से ठीक हम लोग संत निरंकारी चौक जाते हैं, उससे बीच में ही आपका ये मार्केट है। और यहाँ पे आपको एक से एक आपके मनपसंद और आपके पॉकेट के अनुसार मिलेगा। धनबाद की शिक्षिका मुनमुन भट्टाचार्य को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति देगी राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2026। सीमित संसाधनों में नवाचार से बदलेगी विद्यालय की तस्वीर। 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी सम्मानित। धनबाद के राजकीयकृत मध्य विद्यालय बरमसिया की प्रभारी प्रधानाध्यापिका मुनमुन भट्टाचार्य का चयन वर्ष 2026 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से जारी चयनित शिक्षकों की सूची में देश भर के 48 उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षकों के नाम शामिल हैं, जिनमें झारखंड के मुनमुन भट्टाचार्य का नाम शामिल है। उन्होंने 5 सितंबर 2026 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार उन शिक्षकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देते हुए नवाचार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विशेष प्रयास किया गया। पुरस्कार के तहत चयनित शिक्षक को 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि, सिल्वर मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। सीमित संसाधनों में नवाचार पर किस ढंग से जोर दिया गया, आइए जरा जानते हैं। मुनमुन भट्टाचार्य ने सीमित संसाधनों के बावजूद विद्यालय में शिक्षा को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए कई अभिनव प्रयोग किए। उन्होंने TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार कर बच्चों को गतिविधि आधारित तरीके से पढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षण को केवल किताबों तक सीमित न रखते हुए विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की सीखने में रुचि बढ़ाने का प्रयास किया। विद्यालय में बाल संसद को सक्रिय करने, विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास विकसित करने तथा विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने की दिशा में भी उन्हें महत्वपूर्ण पहल की। विद्यालय के पोषक क्षेत्र के 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने में भी मुनमुन भट्टाचार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बच्चों को पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण से जुड़ने के लिए विद्यालय परिसर में पोषण वाटिका तैयार की गई। इसके साथ ही जल संरक्षण को लेकर भी आवश्यक व्यवस्थाएं विकसित की गई। विद्यालय में पुस्तकालय और कंप्यूटर आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया। आधुनिक तकनीकी और नए शैक्षणिक प्रयोगों के माध्यम से बच्चों को सीखने के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया। राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार के लिए चयनित होने पर मुनमुन भट्टाचार्य ने इस उपलब्धि का श्रेय पूरे विद्यालय परिसर को दिया। उन्होंने कहा कि यह सम्मान विद्यालय के शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और विद्यालय से जुड़े सभी लोगों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग के बिना यह उपलब्धि संभव नहीं है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे SPN के संवाददाता राजू मलाकार, धनबाद, झारखंड से। राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान मिल रहा है 2026 का, राष्ट्रपति के हाथों से शिक्षक दिवस के दिन मिलेगा। आपका अनुभव कैसा है? सबसे पहले तो आपका जोहार से मैं आपका स्वागत कर रही हूँ और धन्यवाद ज्ञापन करूंगी कि आप मेरा ये पेज कवर कर रहे हैं। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि ये उपलब्धि मुझे मिल रही है, लेकिन सच पूछिए तो ये उपलब्धि मेरी अकेले की नहीं है। इसमें पूरे विद्यालय का पूरा परिवार, चाहे वो मेरे बच्चे हों या अभिभावक हैं, बाकी मेरे जितने शिक्षक साथियां हैं और फिर मेरे माता समिति, विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों का जो
निष्ठापूर्वक जो वो कार्य करते हैं, सब मिलजुल के हम लोग जो ये विद्यालय को आज जिस मुकाम तक हासिल किए हैं, ये उसका फल है। अच्छा, ये सम्मान विद्यालय के छात्रों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जो पहल किया जाता है उसके लिए दिया जाता है, तो आपने ऐसा क्या क्या पहल किया जिसके लिए पूरे झारखंड से सिर्फ आप ही का चयन हुआ है? जैसा कि हम लोग सिर्फ बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत सारी बातें आती हैं। बच्चे का सर्वांगीण विकास में गेम्स के थ्रू करते हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसको हम लोग कहते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के थ्रू बच्चों का ग्रोथ होता है, क्रिटिकल थिंकिंग। जो हमारा एनईपी 2020 का बेसिकल जो विजन है, जो पॉलिसीज हैं, वो यही बताते हैं कि रोट लर्निंग जो पहले चलता था उससे कैसे हम लोग हैंड्स ऑन एक्टिविटी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के थ्रू कैसे बच्चों का वो डेवलपमेंट ला सके कि बच्चे जो है वो करके सीखे। तो इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को, बच्चों को हम लोग यहाँ पे वो पूरा माहौल देते हैं कि बच्चे करके बच्चे सीखें, और इससे बच्चों का बहुत सारा विकास होता है। न केवल वो सिर्फ ये सीखते हैं कि कौन सा वस्तु से कैसे सामान को हम बना सकते हैं, इसमें हम लोग रिसाइकल, रीयूज को भी हम लोग इसमें ले आते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात भी हम लोग इसमें कर देते हैं, क्योंकि जब आप कोई मटेरियल को फेंकते नहीं है, उस मटेरियल का आप रीयूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें सस्टेनेबल गोल की तरफ ले जा रही है। जो हमारा वैश्विक जो गोल है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है हमारा 17, जो 2030 तक वैश्विक रूप से हमें हासिल करना है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में ये वैल्यूज हम लोग स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हो, हम लोग गेम्स ऑन एक्टिविटीज के माध्यम से हो, तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये वैल्यूज बच्चों में इनकलकेट कर सके, ताकि बच्चे लोकल सॉल्यूशन से ग्लोबल सॉल्यूशन तक बच्चे पूरे पहुंचे। झारखंड में तो शिक्षक हैं, सभी विद्यालय हैं, सभी एक्टिविटीज करते हैं, तो ऐसा कौन सा आपने कैसा एक्टिविटी कर दिया है, या फिर पूरा फोकस, पूरा राज्य का फोकस आपके ऊपर हो गया और आपका चयन हुआ? इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। सभी एक्टिविटीज तो हम लोग सब बहुत सारा करते हैं। क्या आप लोग कर रहे हैं? जैसे हम लोग स्टीरियोटाइप एक्टिविटीज जो है बच्चों का, जैसे जो बॉयज होते हैं, एक बेसिकली एक वो होता है कि बच्चे जो बॉयज हैं वो कभी मेहंदी नहीं लगाएंगे, बॉयज जो हैं वो घर के कामों में हाथ नहीं बटाएंगे। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें बच्चे खाना बनाना भी सीख रहे हैं, लड़के बर्तन भी धो रहे हैं, वो क्लीनलीनेस के एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। इवन छोटे छोटे बच्चे चोटी बनाना सीख रहे हैं कि ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही वैल्यूएबल है, और कोई काम छोटा नहीं। तो ये स्कूल में ही सिखाया जाता है? स्कूल में ही ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। लड़कियों के लिए आज के डेट में आप बताइए, सोसाइटी में कितने गर्ल्स इलेक्ट्रिशियन आपको मिलेंगे, लेकिन मेरे विद्यालय में आपको दिखेंगे मेरे बच्चे जो हैं, गर्ल्स जो हैं, वो लोग छोटे छोटे इलेक्ट्रिक के काम जो होते हैं रोजमर्रा के, कहीं पे तार लूज हो गया उसको कनेक्शन करना, कंडेंसर खराब हो गया उसको रिपेयर करना, ये सभी काम भी वो सब सीखे हुए हैं।